वन नेशन वन टैक्स, हम जीएसटी को इसी नाम से जानते हुए आ रहे हैं। जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या कोई गैजेट खरीदते हैं तो बिल पर जीएसटी वर्ड देखने को ज़रूर मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जीएसटी को इंडिया में लागू यानी कि इम्प्लीमेंट करने में सिर्फ 2017 नहीं लगा है, उसके पहले 17 साल जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में लगे हैं। जी हाँ, आज हम वही जानेंगे, जीएसटी की हिस्ट्री, जीएसटी का बैकग्राउंड, कैसे एक आइडिया को लॉ में लागू होने में कितना टाइम लगा और जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, ये आज हम ये वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब बात करते हैं साल 2000 की। उस टाइम के हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी हाँ, साल 2000 में हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने ही जीएसटी का सपना देखा था और उन्होंने एक कमिटी बनाई थी जीएसटी का मॉडल डिज़ाइन करने के लिए। वो टीम में इंक्लूड थे। उन्होंने जीएसटी कमिटी बनाई थी जिस टीम के मेंबर्स थे असीम दास गुप्ता जी एंड विजय केलकर जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2000 में जीएसटी का सपना देखा था और उन्होंने एक कमिटी बनाई थी जिसके मेंबर्स थे असीम दास गुप्ता एंड विजय केलकर। इस कमिटी के हेड थे वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर असीम दास गुप्ता। इस कमिटी के हेड थे वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर असीम दास गुप्ता। इन्होंने इसके बाद 2003 में इस कमिटी में ही विजय केलकर जिसको टास्क फोर्स बोला जाता है, विजय केलकर ने रिकमेंड किया था इंडिया की टैक्स सिस्टम, जिसमें बहुत नंबर ऑफ टैक्सेस थी, इंडिया की टैक्स सिस्टम को सुधारने की बहुत जरूरत है। इसी में जीएसटी की फाउंडेशन रखी गई थी। विजय केलकर ने ही सजेस्ट किया था कि जीएसटी बहुत ज्यादा नेसेसरी है क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इंडिया में एन नंबर ऑफ टैक्सेस सिस्टम है, इसीलिए हमें जीएसटी बहुत नेसेसरी है। विजय केलकर ने ही ये रिकमेंड किया था। जीएसटी वर्ड फर्स्ट टाइम प्रोनाउंस किया था विजय केलकर ने। फिर साल आया 2006 जिसमें यूपीए की सरकार थी और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे द पी चिदम्बरम। इन्होंने अपने बजट स्पीच में अनाउंस किया कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। इन ईयर 2006 यूपीए की सरकार थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे द पी चिदम्बरम। उन्होंने अपने बजट स्पीच में अनाउंस किया कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट अननेसेसरी ड्यू टू पॉलिटिक्स या फिर ड्यू टू स्टेट डिसएग्रीमेंट ये डेट भी मिस हो गई। 1 अप्रैल 2010 जो अनाउंस की थी पी चिदम्बरम ने, वो डेट क्यों मिस हो गई? पॉलिटिक्स के वजह से या अलग अलग स्टेट्स के डिसएग्रीमेंट्स के वजह से ये डेट भी मिस हो गई, तब भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो पाया। स्टेट्स का कहना था कि अगर जो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा तो हमारी रेवेन्यू, हमारी कमाई कम हो जाएगी। 2011 में सरकार ने 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2011 में 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया। अफसोस वो भी रिजेक्ट हो गया, वो भी पास नहीं हो पाया।
फिर आया 2014 में लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, तो उसके साथ ये बिल भी एक्सपायर हो गया। 2014 में जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो ये बिल वैल्यूलेस हो गया, इसका भी एक्सपायर हो गया, तो जीएसटी एप्लीकेबल हो ही नहीं पाया। फिर आया साल 2014 जिसमें मोदी सरकार थी। मोदी सरकार में हमारे पीएम थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम थे एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली। नरेंद्र मोदी एंड अरुण जेटली जी ने सारे स्टेट्स को कन्विंस किया कि अगर जीएसटी की वजह से उनके स्टेट को कुछ भी लॉस हो रहा है तो वो पूरी भरपाई करके देगी सेंट्रल गवर्नमेंट उनका पूरा लॉस रिकवर करके देगी। यही विश्वास के साथ जीएसटी का काउंसिल आगे बढ़ा। फिर आया मई 2015 जिसमें लोकसभा ने बिल जीएसटी का पास किया। मई 2015 में लोकसभा ने बिल जीएसटी का पास किया। फिर अगस्त 2016 में राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया। फिर आया सितंबर 2016 जिसमें प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। यही वो दिन था जिसमें फाइनली जीएसटी का बिल पास हो गया। प्रेसिडेंट ने जब इस पे साइन कर दी तो हमारा जीएसटी का बिल फाइनली पास हो गया था। अब जीएसटी एक सपना नहीं रहा, एक एक्ट बन गया है। जीएसटी पहले था सपना, साल 2000 में जीएसटी एक सपना था, बट हमारी मोदी सरकार ने 2016 में इसको एक्ट करके दिखाया कि जीएसटी अभी एक सपना नहीं है, एक एक्ट बन चुका है। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 30 जून 2017। आधी रात पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया जिसमें रात ठीक 12 बजे बेल बजाया गया और जीएसटी ऑफिशियली लॉन्च हुआ। जीएसटी ने 17 अलग अलग टैक्स, पहले हम भरते थे एक्साइज, सर्विस, वैट, अलग अलग टैक्सेस भरते थे। जीएसटी ने इन सबको मिलाकर एक कर दिया है, इसीलिए ही इसे कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडिया के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म की, अटल बिहारी वाजपेयी के विजन से लेके 2017 के इम्प्लीमेंटेशन तक की। ये सफर आसान नहीं था, जीएसटी को इंडिया में लॉन्च करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, आसान करके दिखाया मोदी सरकार ने। ये था जीएसटी का हिस्ट्री और उसका बैकग्राउंड। जीएसटी से आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करना। एंड ऐसे ही हिस्ट्री के लिए, जीएसटी के कंटेंट के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और पसंद आया तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।